नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का तीसरा लेसन है बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। पहला पार्ट इसका हमने पहले देख लिया, प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो से 101% आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हमारा। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। ध्यान से इसको देख लेना है। आपसे छोटा प्रश्न सीधा ही पूछ लिया जाए कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं। वो कौन कौन से विवाह है? ब्रह्म विवाह पहला कौन सा हुआ? ब्रह्म देव विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्मदेव प्रजापति आर्ष, असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ध्यान से देखें, मनुस्मृति के अनुसार 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के विवाह। कौन कौन से? ब्रह्म, देव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। ठीक है। इसमें जो पहले 4 प्रकार के विवाह हैं वो उच्च कोटि के विवाह माने जाते हैं और लास्ट के जो 4 विवाह हैं वो निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। इसमें ये जो विवाह है वो सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्म विवाह, और सबसे निम्न कोटि का घटिया का जो विवाह है वो पिशाच विवाह। दोनों में अंतर जाने। सर्वश्रेष्ठ विवाह इसलिए मैं ब्रह्म विवाह को कह रहा हूं कि इसमें होता क्या है कि लड़की के लिए लड़का है वो माता पिता संबंधी चुनते हैं और लड़के के लिए लड़की है वो भी माता पिता संबंधी चुनते हैं। जो हमारे वर्तमान में होता है वही ब्रह्म विवाह। पिशाच विवाह, इसमें क्या होता है कि सोई हुई कन्या के साथ में संभोग करके जबरदस्ती उसको विवाह करने के लिए विवश किया जाता है, उसे पिशाच विवाह कहते हैं। हमें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने हैं? 8 हैं। उसके बाद में थोड़ा सा वेद देखो, वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। तो कौन कौन से वेद हैं वो आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद याद रह जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद में आपको उपनिषद। उपनिषद में आर्यों के लिए दार्शनिक विचार हैं और इनकी संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। फिर संस्कृत महाकाव्य कौन कौन से हैं? 2 महाकाव्य संस्कृत महाकाव्य, एक तो रामायण और दूसरा है महाभारत, जिसको पहले पार्ट में हमने काफी पढ़ा महाभारत को। ठीक है। संस्कृत महाकाव्य हैं। कौन कौन से हैं? रामायण और महाभारत। अब महाभारत का युग हमने लास्ट में उस वीडियो के लास्ट में अच्छे से देखा था। तो महाभारत में कौरव व पांडवों के मध्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। महाभारत का युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, युग नहीं, युद्ध। युद्ध किसके बीच होता है? तो कौरव और पांडवों के बीच होता है और इसमें पांडवों की विजय होती है। कुरु जनपद की ये बात है। 100 भाई कौरव थे, 5 भाई पांडव थे। इनको गाइड करने वाला श्री कृष्ण था पांडवों को। इनके साथ अर्जुन था, धर्म था। इनको अधर्मी माना जाता है। युद्ध कौन जीतता है? पांडव जीतते हैं। ठीक है साथियों। अब देखो, महाभारत में मनोरंजन के साधन
आज की मैं बात करूं तो मनोरंजन का साधन कौन सा है आपने का मोबाइल फोन एक बच्चे बाकी क्यों बने। तो महाभारत काल में मनोरंजन का साधन हा कौन कौन सा हा, शिकार करना, मछली पकड़ना, नृत्य करना और कुश्ती करना। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे भाई? शिकार करना, मछली पकड़ना, कुश्ती करना, ठीक है। और क्या था? संगीत सीखना, घोड़े की दौड़, ये लिख देंगे हम। शिकार करना, मछली पकड़ना, नृत्य करना, संगीत करना, घोड़े की दौड़, कुश्ती करना, ये मनोरंजन के साधन थे। कुछ विवाह बच गए, उनमें आपको देखना है अनुलोम विवाह, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रतिलोम विवाह, बहु पत्नी विवाह, बहुपति विवाह, नियोग विवाह, अंतरजातीय विवाह, बहिर्जातीय विवाह, ये चीजें हैं। अंतरजातीय विवाह, बहिर्जातीय विवाह। अब देखो ध्यान से इसको समझना है। पहला हमने लिखा अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में क्या होता है? उच्च वर्ण का लड़का होता है, पुरुष होता है, इसका वर्ण होता है उच्च, और निम्न वर्ण की लड़की होती है, तो इसका विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह। जैसे ब्राह्मण वर्ण का तो हो गया लड़का, और क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वर्ण का हो गई लड़की, तो ये तो हो गया अनुलोम विवाह। उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की के साथ में विवाह करता है, अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में इसका उल्टा हो जाएगा कि उच्च वर्ण की लड़की होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा या लड़का होगा। इसका उल्टा कर देंगे ना, ब्राह्मण वर्ण की या क्षत्रिय वर्ण की लड़की हो गई, वैश्य वर्ण का लड़का हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। बहुपत्नी विवाह, इसका तो पता है आपको कि एक पुरुष के एक से ज्यादा पत्नी होना। बहुपति विवाह, इसका उल्टा हो जाएगा, एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होना। अंतर विवाह, अपने गोत्र या जाति में विवाह करना। बहिर्विवाह, अपने गोत्र या जाति से बाहर विवाह करना, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि महाभारतकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में अगर जाने। सामाजिक स्थिति पर हमने पहले पार्ट में भी जिक्र कर लिया। सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी? 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितने वर्ण? 4 वर्ण थे। ब्राह्मणों को उच्च कोटि का माना जाता था, सबके अलग अलग हमने उसमें कार्य भी देखे पहले पार्ट में। सबसे निम्न कोटि को शूद्र माना जाता है, और इस युग में पुत्री की बजाय पुत्र को श्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन लड़की की स्थिति भी थोड़ी संतोषजनक थी, और इस युग में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सामाजिक स्थिति महाभारतकालीन हमने जाने। उसके बाद आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं दोस्तों, तो इस युग में लोगों का आजीविका का जो मुख्य साधन था वो क्या था? कृषि था, ठीक है। क्या लिख दोगे? आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। और यहाँ गेहूं, जौ, चावल, कौन कौन से? गेहूं, जौ, चावल, ये फसलें काम में ली जाती थी मुख्यतः। उसके अलावा चना हो गया, दाल हो गया, तिल हो गया, आदि की खेती की जाती थी। और कृषि कार्य के लिए लोहे के फाल लगा हुआ हल का प्रयोग इसमें किया जाता था। सिंचाई की व्यवस्था वो राज्य करता था। इस युग में वाणिज्य और व्यापार की भी उन्नत अवस्था में था, और जल थल दोनों मार्गों से उस समय व्यापार किया जाता था। ये आर्थिक स्थिति में आपको लिख देना है। धार्मिक स्थिति की मैं बात करूं तो इस युग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, इनकी पूजा की जाती थी। और शिव, गणेश, पार्वती, लक्ष्मी आदि को पवित्र देवी देवता इसमें माना जाता था, इनकी पूजा की जाती थी। विष्णु के अवतार के रूप में यज्ञों का भी यहाँ महत्व था। श्रीमद् भागवत गीता इस युग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि गीता में मोक्ष के प्राप्ति के लिए सभी मार्गों को स्वीकार
किया गया है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भी गीता में दिया गया है। राजनीतिक स्थिति की, महाभारतकालीन राजनीतिक स्थिति की मैं बात करूं तो राजा का पद वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण पद किसका माना जाता था? राजा का पद माना जाता था। और राजा को अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि के विभिन्न रूपों में इनको माना जाता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, परंतु बड़ा पुत्र अयोग्य होने पर छोटे पुत्र को भी राजा बना दिया जाता था। बड़े पुत्र में अगर कोई शारीरिक दोष है, अयोग्य है, तो जैसे कि महाभारत में पांडवों के पिता को राजा बनाया गया था, है ना। उसके बाद आप देखें कि राजा के अन्य पदाधिकारियों में युवराज होता था, सेनापति होता था, द्वारपाल होता था, दुर्गपाल होता था। ये आपको लिख देना है। सेना के 4 प्रमुख अंग होते थे। 4 प्रमुख अंग कौन कौन से थे? तो पैदल हो गया, पहला हो गया पैदल चलने वाला। दूसरा हो गया अश्वारोही। तीसरा हो गया गजारोही, और एक रथ वाला हो गया, है ना, रथारोही। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे लेना है। क्या बताया मैंने कि सेना के 4 प्रमुख अंग होते थे। पैदल था, अश्वारोही था, गजारोही था, रथारोही था। उसके बाद में आपके एक प्रश्न है सिलेबस में कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना क्यों कर दिया था? गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने के लिए मना क्यों कर दिया था, यह आपको बताना है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है शिक्षा लेने के लिए, लेकिन वो उसको द्रोणाचार्य मना कर देता है। क्या कहता है कि वो उसको शिष्य मानने से भी इनकार कर देता है, विद्या सिखाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि ये जो अस्त्र विद्या सीखने का जो अधिकार है वो केवल और केवल क्षत्रियों के पास है। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, वो निषाद जाति का था, वो शूद्र था, इसलिए उसको मना कर देता है। अतः द्रोणाचार्य एकलव्य को शिक्षा समाज के नियमों के वो विरुद्ध मानता है कि आप शिक्षित हो जाएंगे तो वो समाज के नियमों के विरुद्ध होगा, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद महाभारत को हम लगातार देख रहे थे। अब श्रीमद् भागवत गीता की अगर हम बात करें तो भागवत गीता, इसका भी थोड़ा रोल है इसमें, क्योंकि महाभारत का काल के दौरान हम कौरव और पांडव का युद्ध देख रहे हैं। तो श्री कृष्ण ये पांडवों की ओर था, तो इसको श्रीमद् भागवत गीता को भी थोड़ा सा आप देखें। भागवत गीता में समाज के लिए उपदेश हैं, नियम हैं, इन सभी का संकलन है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों पर तीर कमान चलाने से मना कर देता है, तो साथी के रूप में श्री कृष्ण है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश देते हैं। कहते हैं कि ये अधर्म पर धर्म की विजय होगी, आपको इनको हराना होगा, आपके भाई हैं पर अधर्मी हैं, उनको उपदेश देता है। अर्जुन को तीर कमान उठाने के लिए वो प्रेरित करता है, उपदेश देता है। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन वो कौरवों पर हथियार चलाता है। अंत में कौरव हार जाते हैं, पांडव विजयी होते हैं। श्री भागवत गीता में ये कहा गया है कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। उसके बाद में हमारा एक प्रश्न बनता है कि इतिहासकार किसी साहित्य ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करेंगे? इतिहासकार होते हैं, साहित्यिक पहलुओं पर जब विचार करेंगे, साहित्य ग्रंथ का विश्लेषण करेंगे, तो किन किन पहलुओं पर वो विचार करेंगे? सबसे पहले तो ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया है, लेखक कौन है, श्रोताओं की रुचि का ध्यान रखा जाता है, ये चीज आपको लिखनी होगी। ग्रंथ के रचना काल पर भी विचार किया जाता है कि इसका रचना काल है वो कब से कब तक माना जाता है, ऑथेंटिक है या नहीं है, इस चीज का पता लगाते हैं, कितना समय इसमें लगा। उसके बाद में द्रौपदी के विवाह के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के मत क्या हैं, क्योंकि द्रौपदी का विवाह आपको पता है कि ये बताया जाता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव थे वो पति थे। अब इस पर अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है कि इसके 5 पति तो थे, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला तो था हिमालय क्षेत्र में आज भी इस परंपरा को माना जाता है,
बहुपति विवाह को, तो इसके तहत हुआ होगा। दूसरा, युद्ध के दौरान स्त्रियों की स्थिति कम थी तो उसके कारण ये हुआ होगा। तीसरा, इसमें ये बताया गया है कि शायद बहुपति विवाह की प्रथा कवि की कल्पना भी हो सकती है, बहुपति विवाह इसकी कल्पना भी हो सकती है। और कुछ एक ये भी मानने वाले हैं कि अर्जुन इसको तीर कमान से स्वयंवर में विवाह कर लाता है। उसके बाद वो कुटिया के बाहर अपनी माँ के पास जाते हैं, माँ को कहते हैं देख माँ मैं तेरे लिए क्या लेकर आया, तो माँ ये कह देती है कि भाया पांचों भाई बांट लो। तो हो सकता है कि उसके जो ये उपदेश थे उसका पालन किया जा रहा है। तो सभी लेखकों के अलग अलग, सभी विद्वानों के, सभी इतिहासकारों के इसके बारे में अलग अलग मत हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों कि बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर का उत्खनन कार्य हुआ था, वो 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? बीबी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। कब हुआ? 1951-52 में हुआ। ये हस्तिनापुर देखो कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी और इसके सदृशता की खोज उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर गांव में बीबी लाल के नेतृत्व में खुदाई का कार्य किया गया। खुदाई के दौरान यहां आबादी के 5 स्तर मिले। कितने? 5 स्तर मिले, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर के बारे में बीबी लाल ये मानते हैं दोस्तों कि हमने जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन किया वहां से ग्रह योजना के कोई सहारा नहीं मिले, मतलब कि ग्रह के घर थे या नहीं थे इसका कोई वहां खास प्रमाण नहीं मिला। लेकिन मिट्टी की बनी हुई दीवारें मिली, कच्ची ईंटें मिली, जिनकी छतें थी वो मिट्टी के सरकंडे से बनी हुई थी और उस पर मिट्टी का प्लास्टर भी किया गया था। और देखो यहाँ टूटे फूटे मकान से मिले हैं कि मिट्टी की दीवार मिली, हो सकता है कुछ छतें भी मिली, ऐसा कुछ सिस्टम वहां पर मिला था। और मैं बात करूं साथियों कि उस पर मिट्टी का प्लास्टर किया हुआ था। और तीसरे स्तर के बारे में बीबी लाल कहते हैं कि तीसरे स्तर की खुदाई के दौरान यहाँ कच्ची व पक्की दोनों प्रकार के ईंटों के मकान मिले हैं। ठीक है, कच्चे और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों के मकान मिले हैं और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का उपयोग भी किया गया है। तो मैंने आपको पहला भाग, जिन्होंने नहीं देखा, पहला भाग इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तीसरे पार्ट का पहला भाग वो भी आप जरूर देखें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके वीडियो भी आप जरूर देखें। प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और जितने वीडियो आप अच्छे से क्रैश कोर्स के रूप में सभी का अध्ययन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंप्लीट हिस्ट्री आपको करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो धन्यवाद साथियों। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। और हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला आएगी उसमें हम कवर कर लेंगे। अगर कुछ चीज़ रह भी जाती है, मोटी मोटी चीज़ मैंने आपको सारी बता दी। धन्यवाद।